क्या आपने कभी सिर्फ अपने लिए कुछ करने का सोचा और फौरन दिल में ख्याल आया, क्या मैं खुदगर्ज हो रहा हूँ या हो रही हूँ? आप थके हुए थे लेकिन फिर भी दूसरों का काम किया। आप आराम करना चाहते थे लेकिन किसी के कहने पर दोबारा उठ गए। आप नहीं कहना चाहते थे लेकिन ये सोचकर हाँ कह दी कि सामने वाला नाराज़ ना हो जाए। और जब कभी आपने खुद को पहले रखा तो खुश होने की बजाय आपको कसूरवार महसूस हुआ। लेकिन आज एक बात दिल में बिठा लें, अपना ख्याल रखना खुदगर्जी नहीं है। आप भी इंसान हैं, आपको भी आराम चाहिए, आपको भी सुकून चाहिए और आपको भी अपनी ज़िंदगी में जगह चाहिए। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि दूसरों को खुश करते-करते हम खुद को क्यों भूल जाते हैं और इसका क्या हल है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। चैनल पर आ चुके हैं मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे न्यू व्यूवर्स, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो, अच्छी रहनुमाई वाली वीडियो आपको दोबारा से मिल सके और नोटिफिकेशन को लाजमी से दबा लीजिएगा। मैं वीडियो एक दिन छोड़कर अपलोड करती हूँ क्योंकि घर का काम होता है और भी बिजी रूटीन होती है घर की, तो साथ साथ यूट्यूब का चैनल भी है, तो सारा कुछ देखना पड़ता है। आपको टाइमिंग इसकी 7 पीएम जो शाम की है वो ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं दूसरे और टाइम में जिस जहाँ जब आप कहेंगे तो मैं वो कर लूँगी। चलिए घर की रूटीन के साथ टॉपिक को शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ऐसा क्यों महसूस होता है? अक्सर हम अपनी कदर दूसरों की खुशी से जोड़ लेते हैं। अगर सब हमसे खुश हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। अगर कोई हमसे नाराज़ हो जाए तो फ़ौरन लगता है कि शायद हमारी गलती है, हम कसूरवार हैं। फिर भी हम हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि कोई हमसे नाराज़ ना हो जाए, कोई हमारे साथ ताल्लुक़ को ख़त्म ना कर दे और हम खुद को ही भूल जाते हैं। किसी ने मदद माँगी तो फ़ौरन हाँ कह दिया, फ़ौरन उसकी हेल्प कर दी। किसी ने वक़्त माँगा तो फ़ौरन हाँ, किसी ने अपनी मर्ज़ी हम पर रखी फिर भी हाँ। और आहिस्ता-आहिस्ता हम दूसरों को खुश करते-करते खुद को भूल जाते हैं। इतना भूल जाते हैं कि हम अपनी कदर खुद ही नहीं जानते। अच्छा इंसान वो नहीं जो हर किसी को खुश करे। अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करे लेकिन अपने साथ भी इंसाफ करे। अच्छा इंसान बनने और हर किसी को खुश रखने में फ़र्क है। ये फ़र्क समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा इंसान दूसरों के साथ अच्छा सलूक करता है लेकिन हर किसी को खुश रखने वाला इंसान अक्सर अपनी खुशी कुर्बान करता रहता है। अच्छा इंसान मदद करता है लेकिन हर वक्त मदद करने के लिए अपनी ताकत ख़त्म नहीं करता। अच्छा इंसान माफ़ करता है लेकिन हर गलत रवैये को बार बार बर्दाश्त करना ज़रूरी नहीं समझता। अच्छा इंसान मोहब्बत करता है लेकिन मोहब्बत की खातिर अपनी इज़्ज़त नफ्स ख़त्म नहीं करता। इसलिए अपने दिल से ये ख्याल निकाल दें कि अगर मैंने किसी को खुश नहीं किया तो हम बुरे हैं। नहीं, आप हर शख्स को खुश नहीं कर सकते और आपकी ज़िम्मेदारी भी ये नहीं है। आइए हम ये भी जानते हैं कि नहीं कहना इतना मुश्किल क्यों है। कुछ लोगों के लिए नहीं कहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। वो जानते हैं कि उनके पास वक़्त नहीं, वो जानते हैं कि वो थके हुए हैं, वो जानते हैं कि वो ये काम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी कहते हैं अच्छा ठीक है। क्यों? क्यों उन्हें डर लगता है? क्योंकि उन्हें ये डर महसूस होता है, उन्हें ये खौफ़ महसूस होता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, लोग मुझे खुदगर्ज़ समझेंगे, रिश्ता ख़राब हो जाएगा, कोई नाराज़ हो जाएगा। लेकिन याद रखें आपका नहीं किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ दे सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत किया है। हर शख़्स आपके फ़ैसले से खुश नहीं होगा और ये ज़िंदगी का हिस्सा है। किसी को ना कहने का मतलब ये भी नहीं कि आप जानबूझकर किसी को ना कहते रहें। कोई किसी को वाक़ई ज़रूरत हो, किसी हेल्प की ज़रूरत हो और आप फिर भी जानबूझकर ना कहें, ऐसा नहीं करना। अगर कोई आपको जानबूझकर तंग कर रहा है, अपने फ़ायदे के लिए बार-बार आपको
थके हुए हैं, इसके बावजूद भी वो आपको तंग करने में लगा हुआ है, तो फिर आप बड़ी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ उनको ना कह सकते हैं। घर और ज़िंदगी में अपना ख़्याल भी रखें। ख़ास तौर पर वो लोग जो पूरा दिन घर या अपने पूरे ख़ानदान के लिए काम करते हैं, बाहर काम करके थके होते हैं, उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि सुबह से रात तक घर के काम ख़त्म नहीं होते, बाहर के काम ख़त्म नहीं होते। एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। अगर आप ये सोचेंगे कि हम तब आराम करेंगे जब सब काम मुकम्मल हो जाएँगे, तो शायद आप कभी आराम कर ही ना पाएँगे। कभी चंद मिनट के लिए बैठ जाएँ, सुकून से अपने ज़हन को सुकून दें, अपने दिल को सुकून दें, खामोशी से बैठें, कभी चाय का कप पी लें, कभी नमाज़ पढ़कर कुरान की तिलावत करें, दुआ करें, दुरूद शरीफ को पढ़ें, इस्तिग़फ़ार को पढ़ें और कुछ देर ज़िक्र अज़कार करें और अपने दिल को ठंडा करें और अपने दिमाग को भी सुकून दें। ये वक़्त ज़ाया करना नहीं होता, ये खुद को दोबारा सँभालना होता है। अगर कोई आपसे नाराज़ हो गया है, तो इसके बावजूद आपने बड़े अदब से अपनी बात कही उसे और सामने वाला नाराज़ हो गया फिर भी, तो बार-बार खुद को कसूरवार ना समझें, किसी को नाराज़ होने की वजह अपने आप को ना बनाएँ। आपने अपनी हद कायम की और किसी को वो पसंद ना आई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हैं। आप लोगों के जज़्बात का एहतराम कर सकते हैं, लेकिन आप हर शख़्स के जज़्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते। खुद को दूसरों से ऊपर नहीं बराबर समझें। खुद को अहमियत देने का मतलब ये नहीं कि आप कहें कि मैं सबसे बेहतर हूँ। ये तकब्बर है, गुरूर है। खुद की कदर ये है कि मैं भी अहम हूँ। आप दूसरों की मदद करें, लेकिन अपनी ताकत के मुताबिक। रिश्ते निभाएं, लेकिन अपनी इज़्ज़त के साथ। दूसरों का ख्याल रखें, लेकिन खुद को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज हरगिज़ ना करें। ज़िंदगी में खूबसूरती इसी तवाज़ुन में है। आपको इस्लाम के तौर पर बताती चलूँ कि इस्लाम हमें तवाज़ुन सिखाता है। दूसरों के हकूक़ भी हैं और अपने वजूद के भी हकूक़ हैं। इसलिए अपने लिए आराम का वक़्त निकालें, तो नीयत ये रखें कि आप दोबारा अपनी ज़िम्मेदारियाँ बेहतर तरीके से अदा कर सकें। अपने दिल को सुकून दें, अपने रब से ताल्लुक़ को मज़बूत करें और जब दिल में ये ख़्याल आए कि मैं अपने लिए क्यों सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो खुद से कहें, मैं दूसरों से ज़्यादा अहम नहीं, लेकिन मैं दूसरों से कम भी नहीं। एक बात हमेशा याद रखें, अपने आप को मुंतखब करना दूसरों को छोड़ना नहीं है। ये सिर्फ़ इतना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में खुद को भी जगह दे दी है और आपको अपनी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बेहतर बनाने का हक़ भी है। इसलिए लोगों को खुश करने के लिए खुद को मत खो दें। दूसरों का ख़्याल रखें, लेकिन अपना भी लाज़मी रखें। मोहब्बत दूसरों से करें, लेकिन खुद से भी करें। और जब दिल आपको कसूरवार ठहराए कि तुमने अपने लिए क्यों सोचा, तो जवाब दें, क्योंकि मैं भी अहम हूँ, मुझे भी अल्लाह ने बनाया है, मेरी भी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला की दी हुई ज़िंदगी अल्लाह ताला की अमानत है, तो मैं भी अपने आप का ख़्याल रखूँगा या ख़्याल रखूँगी और अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारेंगे। अल्लाह हमारे दिलों को सुकून दे, हमें खुदगर्ज़ी से भी बचाए और ख़ुद को भूल जाने से भी, और हमें ऐसा तवाज़ुन अता फ़रमाए जिसमें दूसरों के लिए मोहब्बत भी हो और अपने लिए एहतराम भी हो, कदर भी हो। ज़िंदगी अल्लाह ताला की अमानत है, नेमत है, तो इसकी कदर कीजिए, खुद की कदर कीजिए। अपने आप को, अपने किरदार को ऐसा बनाएँ कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए। आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, इसमें से आपको कुछ भी रहनुमाई हासिल हुई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा-सा कमेंट करके लाज़मी जाइए और अपने प्यारों, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाज़मी करते जाएँ आगे से आगे, ताकि जिस तक भी ये वीडियो पहुँचे, उसको इस पैगाम का हो सकता है कि उसको इससे मदद मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमेशा हँसते और मुस्कुराते रहें, अपने रब की तरफ रुजू रखें और दुरूद शरीफ को दिलो जान से पढ़ते रहें। और मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड जी को, मेरी पूरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें और हमें मदीना जाने की दुआ लाज़मी दे दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।